मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। हाँ मेरा रब यहोवा है, हाँ जो कुदरत वाला है। हालेलुया। हाँ मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत 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 वाला है। मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू, मांगते हैं खून देखो दूसरे बाबू। मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद, मेरे रब ने पेश किया है अपना वजूद। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब खुदावंद है जो जुर्रत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू, बाकी कब्रों के अंदर पड़े हैं बाबू। मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद, मेरा यीशु जिंदा है वो है यहाँ मौजूद। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। मेरा रब जलाली है जो हशमत वाला है। सारे माबूदों में वो, सारे माबूदों में वो शोहरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। मेरा रब यहोवा है जो कुदरत वाला है। वे यहोवा, 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 वे यहोवा ऊंची शान वाले आ, वे यहोवा ऊंची शान वाले आ, वे यहोवा ऊंची शान वाले आ, वे यहोवा ऊंची शान वाले आ। दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया, दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया। वे यहोवा, 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 वे यहोवा। इवे ठंडी ठंडी लोए, इवे ठंडी ठंडी लोए, तेरे गिरजे तेरी
मेरे जचे आउण वाले वे यहोवा ऊंची शान वाले गाया मेरे गिरजे के आने वाले वे यहोवा ऊंची शान वाले वे यहोवा 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 जिवें चन्न दी ठंडी ठंडी लोए जिवें चन्न दी ठंडी ठंडी लोए मेरे सादा विच तेरी खुशबोए 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 वे यहोवा मिट्टी शान वाले वे यहोवा मिट्टी शान वाले गाया वे यहोवा मिट्टी शान वाले वे यहोवा मिट्टी शान वाले वे यहोवा 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 हालेलुया। सब आंखें बंद करें इसी मसा में अपने हाथों को बुलंद करें और सब प्रेयर करें। हो तख्त जिंदा खुदा दा जदों लगदा कहिए तख्त जिंदा खुदा दा जदों लगदा हालेलुया दा नारा उदों वजदा है 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 हालेलुया 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 सुतिया हो या रूहानो सुतिया हो या रूहानो असीं नारियां नाल जगाना है हालेलुया असीं यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच तोबा पावांगे असीं यसू मसीह दे चेले दुनिया विच तोबा पावांगे असीं यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच तोबा पावांगे असीं यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच तोबा पावांगे यसू यसू हरदम साडे नाम होठाते रहंदा है यसू यसू हरदम साडे नाम होठाते रहंदा है पैंदा है पछताउणा जेड़ा रब नाल पंगे लैंदा है पैंदा है पछताउणा जेड़ा रब नाल पंगे लैंदा है कहता क्यों ना ज्ञान साडे कोल कहता क्यों ना ज्ञान साडे कोल वेदा सब समझावांगे ओए असीं यसू मसीह दे चेले आ दुनिया विच तोबा पावांगे असीं यसू मसीह दे चेले दुनिया विच तोबा पावांगे पर शेर यहूदा दे शेरा वांगू गदड़या दी बाबर शेर यहूदा दे शेरा वांगू गदड़या जिससे भी असीं जाए हालेलुया। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, खुदावंद के हुजूर थैंक्स करो, सब थैंक्स करें। खुदावंद तेरा कलाम मुबारक हो, तेरी हम्द हो। मैं तेरी किताब के सामने हाजिर हूँ। आज सुबह तेरा कलाम, तेरा शोशा शोशा मुझे मुबारक करे, मेरी हड्डी, मेरे खून, मेरे गोश्त को मुबारक करे। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का थैंक्स करो, आज सुबह खुदावंद को मुबारक करो। हालेलुया। दोनों हाथ उठाकर
जोर से खुदावंद को आवाज लगाओ। यावे 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 यावे। दोनों हाथ उठाकर खुदावंद से कहो, खुदावंद तेरा कलाम मुबारक हो, नुक्ता नुक्ता मुबारक हो, तेरी किताब मुबारक हो, जमीन पर उतरा हुआ ये कलाम मुबारक हो। खुदावंद तेरी हमद हो, तेरी हमद हो, खुदावंद तेरी स्ताइश हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद के हुजूर हाथ उठाकर यावे यावे। खुदा का थैंक्स करो चर्च। दोनों हाथ उठाकर कहो, खुदावंद आज सुन मैं तुझे मुबारक कहता हूँ, मेरी रूह तुझे मुबारक कहती है। हालेलुया हालेलुया। सब गैर जुबानों में 1 मिनट प्रेयर करो, उसके बाद खुदा का कलाम सुने। गैर जुबानों में गैर जुबानों में गैर जुबानों में प्रेयर करो। रब्बा बा प्रेशर के साथ, उर्दू में, पंजाबी में। रब्बा बा 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 रसा खाला रबी बा 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 रसो। प्रेशर के साथ प्रेयर करो। गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में, प्रेशर के साथ दाएं बाएं आगे पीछे वर्ड को, प्रेयर को रिलीज करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ खुदावंद की बारगाह में। खुदावंद तेरी किताब के सामने मैं अपने दामन को फैलाता हूँ। एक दिन मुझे ऊंचा करेगी, एक दिन मुझे मुबारक करेगी। खुदावंद तेरा नुक्ता नुक्ता मुझे मुबारक करेगा। बंदिया हो जप मेरे नासरी दा नाम बंदिया गाओ। जप मेरे नासरी दा नाम बंदिया, फिर से गाओ बंदिया। जप मेरे नासरी दा नाम बंदिया, वो जप मेरे यसू जी दा नाम बंदिया बंदिया। जप मेरे यसू जी दा नाम बंदिया, ओदे हुक्मां ते चली जाई, ओदे नाम विच वधी जाई। रामाशो हुक्मां ते चली जाई, ओदे नाम विच वधी जाई। बंदिया जप मेरे यसू जी दा नाम बंदिया, वा मखदी शोलो बंदिया। जप मेरे यसू जी दा नाम बंदिया। खुदावंद अपना दानात खुदावंद को दिखाओ। खुदावंद इस सरजमीन पर मैं मुंतजर हूँ, खुदावंद तेरी याद मुबारक हो। हालेलुया। खुदावंद मैं तेरी बादशाही का मुंतजर हूँ। रबा बाबा रशो खोलो रबी बाबा बारा जबी। खुदा को थैंक्स करो। हालेलुया। साथ वाले को गुड मॉर्निंग बोले। मैं गवाही शेयर करने से पहले खुदावंद के हुजूर झुककर उसको सजदा करूंगा, क्योंकि उसके सलीब के साए के नीचे मुझको पनाह मिली है। आमीन आमीन।
हालेलुया। तो मेरी गवाही शुरू से ये है कि मैं आप सबको कलीसिया को और पापा जी को खुदावंद के मुबारक कहता हूँ। खैर मुबारक, खैर। हम 2022 में सियालकोट शिफ्ट हुए। कुछ घर के ऐसे हालात थे कि सामान बेचकर हमें सियालकोट शिफ्ट होना पड़ा। तो आज खुदावंद ने फिर हमें ज़ीरो शुरू कराया। आज हम बहुत अच्छा क्रिएटिव है। खुदावंद ने हमें एक ऐसा चर्च मुहैया किया जिसके वसीला से हमें बहुत ज़्यादा बरकत मिली और हमारे फाइनेंस में बहुत बरकत आई। आज खुदावंद के हजूर में मैं गवाही शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि खुदावंद के बंदा ने एक मैसेज दिया था कि कौन कौन बाहर जाना चाहता है। तो वो लफ्ज़ मैंने रिसीव किए। खुदावंद ने, खुदा के बंदा ने बोला कि जो बाहर जाना चाहता है वो अपना हाथ बुलंद करे। तो हमने भी रिसीव किया उसको, लफ्ज़ को हाथ बुलंद किया। खुदावंद ने हमारी आवाज़ को सुना और आज हमें सऊदीया का वीज़ा प्रोवाइड हो चुका है। और ये मैं लोग बहुत से महीनों से अरसा दराज से बाहर की ख्वाहिश करते हैं, पासपोर्ट बनवा के रखते हैं, लेकिन जैसे ही हमने बाइबल डे का प्रोग्राम अटेंड किया, घर पहुँचे, ड्यूटी पे गए, तो जिसने हमें लेके जाना था पहले हमने उसने बोला था, लेकिन हमने बोला कि पैसे बहुत ज़्यादा हम नहीं अरेंज कर सकते। मंडे को हम ड्यूटी पे गए, उसने फिर ऑफ़र की, तो हमारे पास ना तो पासपोर्ट था ना कुछ भी नहीं था। ये 2 हफ्तों में हमारा सारा अरेंज हुआ है। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं था, पता नहीं चला किधर से पैसे आए हैं, कैसे अरेंज हो गया है। हमारा पासपोर्ट भी पिछले संडे हमने पापा जी से प्रेयर करवाई कि पापा जी मैंने मेडिकल करवाना है। तो पापा जी ने मेडिकल पे भी हमारी जो है ना रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। मेडिकल हमारा पास हो चुका है खुदा की फजल से। वो मंडे को हम रिपोर्ट लेने जाएंगे। क्योंकि मुझे इतनी उर्दू वगैरह नहीं बोलनी आती, तो मैं इसके लिए माज़रत खाता हूँ। पापा जी थैंक यू आपका। गॉड ब्लेस यू जी, गॉड ब्लेस। खुदा आपको मुबारक करे। चले माइक उनको दे दें। मेरी तरफ से आप सबको खुदा मुबारक हो। मेरी गवाही इस तरह है कि मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो जहन उसका ठीक नहीं था। तो मेरी ख्वाहिश थी कि खुदा मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। तो मैं इधर दुआ करवाती रही पापा जी से और खुदावंद ने मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे दी। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी बेटी जो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसे अस्पताल खड़ा लेके गए तो उसे जरा ना भाई साहब से दुआ करते रहे तो उन्होंने शिफा मिल गई। वो को चलिया नहीं जाता। उस तो बाद तो भाई साहब ने दुआ की थी तो बहुत ही उन्होंने जरा ना हुण इस वेले जल्दी आए इधर। उसे चला नहीं जाता तो वो मुकम्मल तौर पे ठीक है। खुदा यसु मसीह का ये फजल है कि उसने इसके शिफा दी। खुद बोलना है, खुद टेस्टमनी देनी है अपनी, ठीक है? उधर फेस करो। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मैंने प्रेयर वगैरह करवाई भाई साहब से, तो मुझे बहुत ज़्यादा शिफा मिल गई उसकी वजह से। उसके बाद मेरी टांग में मसला आ गया और वो बहुत ज़्यादा दर्द होती थी। तो मैंने दुआ करवाई तो वो भी मैंने शिफा पा लिया। आए बाइबल मुकद्दस खोले, अमाल की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 4 और 5। पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? इन आउट में सादा सा सरमन था। खुदा के कलाम में से जीसस क्राइस्ट की एक ताकत थी कि इस सरजमीन पर जब वो होकर गए, पहले एक स्पेसिफिक चुने हुए जो नबी होते थे उनके लिए ये था कि वो आसमान में दाखिल होते और आसमान से बाहर आते, और वो ऐसी मुफाकल फितरत
चीज़ों को देखते थे और फिर वही चीज़ें इस किताब के अंदर लिखी हुई हैं। जितने भी ड्रीम, ख्वाब, रोया सब नबियों ने देखे। यीशु मसीह के बाद, आपने फोकस से सुनना है, यीशु मसीह के बाद ख्वाब, रोया, ड्रीम्स रसूलों को आते थे। आपने अमाल की किताब पढ़ी हो, रोया में जाता है, ठीक है, पलूस के साथ। लेकिन जीसस क्राइस्ट की लाइफ को आप पढ़ें, किसी भी जगह पर उनको ना कोई ख्वाब आया है, ना उन्होंने कोई रोया देखी है, ना, मेरी बात को आपने फोकस करना है ताकि आप यीशु मसीह को, यीशु मसीह की जात को दूसरों से बिल्कुल अलग तर सोचें, ताकि आप कुछ समझ कर उसको माने। पुराना नया अहदनामा, पुराना अहद जो है वो मसीह यानी वो रूह है, और नए अहदनामे में उसका जिस्म पैदा हुआ, गोया यस्सु, और वो मसीह यस्सु यानी रूह और जिस्म जब एक हुए तो वो जो अंबिया थे, जो रसूल थे, वो जब आसमान में जाते, इन और आउट होते थे, तो वो रोया, ख्वाब के जरिए सब कुछ जानते थे। जैसे बुजुर्ग सुलेमान को ख्वाब के अंदर खुदा ने हिकमत दे दी, ख्वाब के जरिए खुदा ने उसको गिफ्ट दे दिया हिकमत का। सुलेमान को ड्रीम के अंदर हिकमत मिल गई, और वो हिकमत इस कदर बढ़ी कि लाखों लोग इज़राइल के नहीं बल्कि गैर अक़वाम के भी उस दौर में सिर्फ सुलेमान की गुफ्तगू सुनने के लिए आते थे। आप बड़े फहम के साथ, बड़ी समझ के साथ मेरी बातों पर तवज्जो करें। लोगों को ये फर्क करना, यीशु मसीह ने कोई ड्रीम नहीं देखा, यीशु मसीह कोई ख्वाब नहीं देखते थे, क्योंकि वो दूसरों से उसकी ज़ात बिल्कुल फर्क थी। अगर आप जीसस क्राइस्ट को खुदा कहते हैं तो फिर खुदा को ख्वाब और रोया देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को बादशाह कहते हैं तो यीशु मसीह को किसी जगह पर नाच कर वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यानी बहुत सारे लोगों के नज़रियात या सवाल ही अजीब हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ, जब आप चर्च में नाच कर वर्शिप करते हैं तो लोग कहते हैं यीशु मसीह ने कहाँ किया है, तो लोगों को यह समझ नहीं आती कि आपको ख्वाब रोया आते हैं, आप कहते हैं मुझे ख्वाब आया, तो यीशु मसीह को कितने ख्वाब आया मैंने दसो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह को तो कोई ख्वाब नहीं आते थे। यानी आप यीशु मसीह की ज़ात पर उस तरह से बिलीव नहीं करते जिस तरह से उसकी ज़ात है। जिस तरह से उसकी ज़ात है, उसकी ज़ात को आप उस तरह से नहीं मानते। ये मैं खुद कह रहा हूं, लोग उस तरह से उसे समझ नहीं पा रहे। अपना हाथ दिखाएं। आपके हाथ कामों के लिए बने हैं। आप कंप्यूटर पर हाथ चलाते हैं, आप फेसबुक पर हाथ चलाते हैं, आप बाइबल पर हाथ चलाते हैं, आप किसी भी जगह पर अपने हाथ को यूज करते हैं। आपके हाथ खाना बनाते हैं, आपके हाथ कंप्यूटर चलाते हैं, आपके हाथ काम करते हैं, आपके हाथ बिजनेस करते हैं, आपके हाथ वर्क करते हैं, मजबूत कामों के लिए आपको हाथ। पर यीशु मसीह दुनिया के अंदर वाहद उसके हाथ है, उसके हाथ कीलों के लिए बनाए गए कि उसमें कील जड़े जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंट हो गई चीज। आप हाथ किसी को छूते हैं तो किसी की बीमारी आप पर आ जाती है, पर यीशु मसीह का हाथ किसी पर जाए तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं? हमारे हाथ कामों के लिए बने हैं, हमारे हाथ कामों के लिए बने थे, हमारे हाथ मेहनत के लिए बने थे, हमारे हाथ टोकरी ढोने के लिए बने थे। पर यीशु मसीह के बाद आज देखें, खुदा के खादमों के हाथ जो हैं लोगों पर रखते हैं तो लोग शिफा पाते हैं। तो ये एक मिस्ट्री बदल गई है ना, एक तरीका ही बदल गया है। सिर्फ समझने से, सोचने से बदलता है कि आप किस तरह से मसीह की जात को लेते हैं। आप अगर यीशु मसीह को लें तो हम यीशु मसीह को जितना समझेंगे उतना ही हमने उसको पाया है। इन आउट मसीह के जाने के बाद आप नबियों जैसा इन आउट नहीं होते, आप भी हो सकते हैं, आप भी आसमान के अंदर जा सकते हैं, आसमान से बाहर आ सकते हैं। मेरी बात समझ रहे? ये मैं फर्क बता रहा हूं। पुराने अहद में स्पेसिफिक लोग चुने जाते थे, चंद लोग चुने जाते थे, वो चुने जाते थे और वो काम करते थे। पर यीशु मसीह ने सबके लिए ये रास्ता खोल दिया कि दरवाजा मैं हूं, जो कोई मुझसे दाखिल होगा अंदर बाहर आया जाया करेगा। आप लंदन अमेरिका जाने के लिए इतनी मेहनत करती हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग आसमान में दाखिल होने के लिए मेहनत करते हैं। तो हर बंदे की मेहनत फर्क है। जो जिसके लिए फाइट कर रहा है उसको वो हासिल कर रहा है। ठीक है, आप कोई बाहर चला गया आप उस पर बिलीव करते हैं, पर कोई आसमान में जाकर वापस आया आप बिलीव नहीं करते। आपके यकीन पर आपको मिल जाता है,
जैसा आपका ट्रस्ट है, जैसा आपका बिलीव है। तो इन आउट में सिखा रहा था कि अब आपके पास यीशु मसीह के वसीला से ये चीजें मुमकिन है कि आप इन और आउट हो सकते हैं। आप बाहर भी जा सकते हैं और अंदर भी आ सकते हैं, आप हेवन को भी देख सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। पर इस मुकाशफे को या इस भेद को आपने पहले सुना नहीं है और आज सुना है। तो मैंने बाइबल से पढ़कर बताया कि पहले मैंने एक फार्मूला बताया था कि पहले इंसान के बदन को इंसानों से जुदा किया जाता है, फिर उसे प्रेयर रूम में भेज दिया जाता है। प्रेयर रूम में जब बदन भेजा जाता है, फिर बदन से रूह को जुदा किया जाता है और फिर रूह को हेवन में लेकर जाते हैं और सारा कुछ इंसान की रूह देखती है। जैसे मैंने यूहन्ना की मिसाल दी थी, नबियों की मिसाल दी थी, वो गारों के अंदर, रूम के अंदर खुदा उनको सेपरेट करता था और फिर उनके बदन से उनकी रूह को जुदा करता था। कितनों को समझ आई इन आउट की? आज का भी सरमन सादा सा, सिंपल सा है। अगर आप इसको समझेंगे तो इसमें से बहुत कुछ आपको मिल सकता है। ठीक है, समझने वाले समझ रहे हैं और शक करने वाले शक करते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आप पा रहे हैं। आप गलत बंदे से भी कलाम सुन रहे हैं, लेकिन अगर वो कलाम ठीक सुना रहा है और अपनी जात में गलत है, कलाम वो ठीक सुना रहा है, अपनी जात में अगर वो गलत है, फिर भी आपकी जिंदगी में वो कलाम असर कर सकता है, क्योंकि आपने कलाम को फॉलो किया। आप ठीक कलाम सुनकर ना बंदे पर यकीन कर रहे हो ना कलाम पर, इसका कोई भी ना कोई बेनिफिट मिलना है, ना इस आपकी जिंदगी में कोई काम हो सकता है। आय अमाल की किताब पहला बाब 4 और 5 आयत को फोकस के साथ पढ़ें। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? रूह कुद्स से। अब आपने बड़े फोकस के साथ, बड़े ध्यान के साथ सुनना है ताकि आप पहचान में, काम में आगे। ये एक होता है आप किसी फरिश्ते से कलाम सुनते हैं, एक होता है किसी खादम से कलाम, आदम से कलाम सुनना, किसी फरिश्ते से कलाम सुनना, और फिर होता है कि डायरेक्ट खुदावंद की आवाज आना। ठीक है, ये रसूल जब रूह कुद्स उनको मिला तो ये डायरेक्ट खुदा की वॉइस सुनते थे। अब आपने तवज्जो देनी है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वक्त आ गई बड़ा तंग है। ठीक है, पर आपके सुनने पर निर्भर है कि आप कितने फोकस के साथ सुन रहे हैं। ये कलाम उनसे यीशु मसीह ने किया, डायरेक्ट उनसे कहा कि आप यरूशलेम में ठहरे रहो, फोकस करें। फिर वो ठहर गए। उन्होंने कहा रूह कुद्स आएगा, फिर रूह कुद्स आया। यानी डायरेक्ट खुदावंद के मुंह से वर्ड निकला और फिर रूह कुद्स उनको डायरेक्ट वर्ड देता और उनकी जिंदगी में पूरा होता, लोगों की जिंदगी में पूरा होता, और वो काम करते थे। मैंने कहा 50 लंगड़े यहां पर बिठा दो और 50 लंगड़ों के लिए प्रेयर की जा रही है। अब 50 में से 25 उठ खड़े हुए और 25 नहीं उठ खड़े हुए। 3 लोगों के लिए खुदा कहता है इनके लिए टाइम नहीं था, बाकियों की कम एतकादी की वजह से वो हील नहीं हुए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? यीशु मसीह लाखों लोगों में काम करते थे। उनका कलाम या उनके मुंह से निकलने वाला कलाम, लिखा है मेरे मुंह की बातें, आसमान और जमीन टल जाएगा पर मेरे मुंह की बातें। यीशु मसीह के जीते जी हजारों लोगों ने उसके कलाम से सेहतयाबी नहीं पाई। कि पाई? जितना जो आप सोचते हैं वही आपको मिलता है। आप गलत सोचते हैं, गलत आपके साथ होना मस्ट है। आप गलत समझते हैं, बिना सुने, बिना कहे, बिना तस्दीक किए, इसलिए हमारे साथ गलत होना जरूर है। ये कलाम इतना ताकतवर है, ये खुदा की सांस है। क्या है? और आपके अंदर क्या है? यार कोई सही जी ने फुल चिट्टे कपड़े पाए हो, वाइट कपड़े पाए हो, आप इधर आओ, वो हनान इधर आओ, तू थोड़े गोल्डन भी नाल पाए ने,
साथ वाले से को पानी पी लो। इधर लेट जाओ। आप सुने बड़े फोकस के साथ। बाइबल कहती है कि खुदा ने आदम को बनाया और उसमें अपना दम फूंका, सांस फूंकी। आदम को सांस की वजह से जिंदगी मिली। किसकी वजह से? गोया खुदा का सांस हमारे अंदर जिंदा है और सांस की वजह से उसको जिंदगी मिल गई। वो मिट्टी का पुतला बुत था, एक स्टैचू बनाया गया और उस पर खुदा ने डायरेक्ट डिलीवरेंस की है। उस पर किसने? खुदा ने उस पर, यानी खुदा की आवाज इतनी ताकत वाली है कि एक बुत के अंदर जिंदगी फूंक दी उसने। और आज मुझे आप बताएं सुनील साहब, हर दूजा बंदा कहता है मुझसे खुदा कलाम करता है तो पूरा को नहीं होता। हर गली मोहल्ले के अंदर, ये मैं ओपनली कह रहा हूं, हर गली मोहल्ले के अंदर हर दूजा बंदा मैनू खुदा आंदा है ते मैनू ए आंदा है, मैनू ए आंदा है ते ओनू ए आंदा है, ते पूरा कुछ भी नहीं होता। फिर सुनो जो मैं कह रहा हूं, अपनी मुट्ठी को ऐसे करो ताकि फोकस बनाओ। खुदा का कलाम, खुदा की आवाज इतनी पावरफुल है, उसकी वॉइस इतनी ज्यादा ताकतवर है कि बुत को उसने सिर्फ सांस दी है और बुत में जिंदगी आ गई है। अब आप जरा इमेजिनेशन के अंदर जाओ कि अगर खुदा बोलता है लोगों से। एक बंदा आया और कहता है, बहुत सारे खिदमत गुजार था वो, कुछ दिनों पहले प्रेयर के लिए आया। उसने कहा बहुत सारे मेरे स्पिरिचुअल सन्स हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे बहुत सारे स्पिरिचुअल सन्स हैं, पर मुझे एक बड़ा प्रॉब्लम। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है आपको, बताएं मुझे। वो ना बदकारी की रूह मुझे बहुत तंग करती है। मैं तू स्पिरिचुअल सन बदकारी की रूह नहीं पैदा कर लेने। कैसी कैसी गलत फहमी का शिकार रही है दुनिया यार, हद मुक गई है यार। मैं फिर वापस आ रहा हूं। खुदा ने, उसने कहा कि ठहर जाओ, और ऐसा हुआ। चले मैं खुदा के कलाम, खुदा ने इब्राहिम से कहा कि इस्माइल तेरा बेटा है और इसका गुजर बसर अपनी तलवार के जोर पर होगा। हाँ कि ना? ऐसा ही कहा था। इतना ताकतवर कलाम है, आज भी आप पूरा अरब देख लें डंडे के जोर पर, तलवार पर। हाँ कि ना? आज तक खुदा ने इब्राहिम से कहा जो तुझे बरकत देंगे मैं उनको दूंगा और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत। आज तक ऐसा है या नहीं? इतना पावरफुल खुदा का कलाम है, इतना पावरफुल वर्ड है, इतनी सच्चाई है इस किताब के अंदर कि खुदा का कलाम जमीन पर उतरे और पूरा ना हो, यह आप खुद सोचे कि कितना ज्यादा मार्केट के अंदर झूठ आ गया। आप गुनहगार नहीं हैं, पर आप गुनहगारों के शरीक होते। लिखा है तो किसी के गुनाह में शरीक ना हो। आप किसी के ना, आप नाफरमान नहीं, पर आप नाफरमानों के साथ बैठे हैं, आप उनके गुनाह में शरीक हैं। जितने वो सजावार हैं आप भी उतने ही होंगे। शराबी दे नाल बैठना नहीं, मैं तो नहीं पींडे, मैं तो सेंगणियां खान डिया है ना। लोकी पादरी नूं भैड़ा भी कहंदे ने, उत्थे ही बैठे रहिंदे ने। वो तो मरेगा मरेगा, तुम भी ना रल के मरोगे। या बैठना छोड़ दो, गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू करें। फिर मैं बताता हूं, उसने कहा यरूशलेम के अंदर जाओ, ठहर जाओ। वो रसूल फॉलो करते थे, उनके सामने जीसस क्राइस्ट बॉडी के अंदर था, बॉडी के अंदर था, ठीक है, और वो बोलता था और वो वैसा करते थे। यरूशलेम के अंदर ठहर जाओ, ठहर जाओ, और वो ठहरे। इतना, ये खुदा की सांस है। क्या है? सांस पाया हुआ कलाम, सांस से निकला हुआ कलाम। आप मुझे बताएं, सिर्फ सांस निकली है, बंदा जिंदा हो गया। सांस निकली, खुदा की आवाज उनको डायरेक्ट आती थी, रसूलों को डायरेक्ट। रूल कुद्स, आज हर दूजा बंदा रूल कुद्स ना पढ़े करे थे बंदा की। आप लोग समझदार हो जाओ, दुनिया को छोड़ो, तुसी सियाणे हो जाओ। बाजी टीना तू सियाणी हो जा, तू छाड़ दे। हाँ खैड़ा सुने, इतना ज्यादा ये देखें, खुदा ने सिर्फ सांस फूंकी है,
लिखा है खुदा ने सांस फूकी है और बंदा उठकर खड़ा हो गया। बंदा उठकर खड़ा हो गया। आदम लिखा है जीती जान हो गया। खुदा तो ये जो कलाम है, जिसे आप कलाम मुकद्दस कहते हैं, जिसे मैं और आप बड़ी ऑनर देते हैं, ठीक है, यहां तो इसको उठाने से भी मसला है, यहां तो ऑनर देने से मसला है इसे। खुदा चलो मैनू तुसी साथ वाले से खास बात सुने। कोई वजीर आजम MP हो, उसे तो कांधों पर उठाया जाता है, नारे लगाते हैं, यही बात है। और चलो साडे कोल खुदा ना सही ओदे साथ है ने साथ चुके जा सकते हैं कि नहीं। अगर खुदा हमारे पास होता, ये सेंस है ना, जब लोग खाना ज्यादा खाएंगे तो उनको कैसे समझ आएगी। अगर यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया और वो कांधों पर उसे उठाकर नारे लगाने लगे, मेरी बात समझ, कंधों पर, वो कलाम ही था और कौन था, हाँ के ना, ये उसके मुंह से निकला कलाम है। आप पालकी बनाएं, बॉक्स बनाएं, संदूक बनाएं, कांधों पर उठाएं तो लोग कहेंगे ते शरीयत च हुंदा ही, ते फजल च नूं लपेट के ते पेटी च धर छड़ो। फिर सुने, मैं वापस आ रहा हूं। खुदा ने सांस फूंकी, उनसे कहा कि जाओ, रुल कुद्स आएगा, और लिखा तुमको यरूशलेम से बाहर नहीं जाना, यरूशलेम से बाहर ना जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं। और लोग बढ़ना नहीं चाहते, लोग आगे जाना नहीं चाहते, अपनी अपनी जगह पर स्टिल खड़े रहना चाहते हैं। आज भी लोग इसी तरह से खड़े हैं, क्योंकि जब रूल कुछ आएगा तो वो आपको फैलाएगा, वो आपको बढ़ाएगा। और मैं कह रहा हूं अभी आने में थोड़ा वक्त है, अभी वो नहीं आए, अभी वो नहीं आए, अभी उनको आने दे, आने दे, फिर आप देखें क्या होता है। यहां पर रूल कुछ, उसने कहा आपको ठहरना है, ये वर्ड था इतना पावरफुल कि वो लोग ठहर गए। उनको मालूम था कि जब तक वो नहीं बोल रहा तब तक हमें ठहर जाना है। कितना टाइम है, वो ठहर गए। और ठहरने के बाद जब खुदा की रूह उन पर आई तो उसके बाद उसने कहा जब रूल कुछ आएगा वो तुम कुव्वत पाओगे। लिखा है यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। रूल कुछ इतना पावरफुल है, रूल कुछ इतनी कुदरत वाला है, एक बंदे की जिंदगी में आया तो उसे दुनिया में फैला देता है। 120 की जमात में आया तो वो 120 की जमात पूरी दुनिया में फैल गई। जुबान की वजह से लोग घाटे के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप 2 लाख चंदा देते हैं और बाद में आप उस 2 लाख पर बोलते हैं, आप जुबान की वजह से घाटे में रहेंगे। लोग, आप बड़े ब्लेस्ड हैं, आप मुर्दे पे जिंदा कर रहे हैं, आप बड़ी चर्च चला रहे हैं, पर आप जुबान आपकी दुरुस्त नहीं है तो आपको रिवर्स होना है एक दिन। जुबान की वजह से लोग उस घाटे की जिंदगी जी रहे हैं। जुबान की वजह से लोग ना वो प्लेस का लिहाज करते हैं, हम किस प्लेस पर खड़े हैं, ना वो जगह का लिहाज करते हैं, ना वो उस मजहबे का, किसी भी प्लेस का वो लिहाज नहीं करते कि हम कहां खड़े होकर कौन सी बात किसके खिलाफ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा आप लाखों रुपया भी दे दें खुदा के घर में, पर आप जुबान का खटा हुआ खाएंगे। इतना पावरफुल कलाम है, ये इतना मुकद्दस है। फिर सुने, मैं इस पर जोर दे रहा हूं बार बार इसको। सांस फूंकी है, सांस से बंदा जिंदा हो गया। जीसस क्राइस्ट ने कहा मेरे मुंह का कलाम, आसमान और जमीन टल जाएंगी पर मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। यानी उसके मुंह से निकला हुआ कलाम, अगर खाली सांस से बंदे को जिंदगी मिल जाती है तो मुझे आप ये बताएं, ये किताब आपके सामने है, ये खुदा की सांस पाया हुआ कलाम है, ये खुदा की सांस से निकले हुए लफ्ज हैं। और जब मेरी सांसें, ध्यान से सुने, जब मेरी सांसें जब इसको पढ़ती हैं तो मेरी सांसें और उसकी सांसें जब एक होना शुरू हो जाती हैं तो फिर ये जो लिखा है इस बदन के अंदर पूरा होना शुरू हो जाता है। फोकस के साथ सुने, मेरी सांसें और खुदा की सांसें, क्योंकि मेरे अंदर खुदा की सांस है और ये भी खुदा की सांस है। तो गोया मेरी स्पिरिट जो है, मेरी सोल जो है, वो स्पिरिचुअल फूड खा रही है। जब आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, लोग की बाइबल पढ़ते हो तो लोगों के अंदर सवाल आन का लई। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे पास आते हैं, मैंने उनको ऐलानिया कहा मेरे पास आए, जब वो आते हैं मैं उनको बाइबल से देता हूं, फिर वो सोची पढ़ जाते हैं, यार आ तो थोड़ा बाइबल चु कट के बहा देता है।
तो मैं बाइबल को पढ़ता हूं जैसे मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ा करें। जब आप इसको पढ़ना, सांस ने सांस लेना छोड़ दी है। लो जी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ? ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਓਏ ਆਕਸੀਜਨ 'ਚ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ, 에ਅਰ ਹੁੰਦੀ है। वेंटिलेटर ऑक्सीजन के अंदर एयर होती है, सांस होती है, पर वो आर्टिफिशियल होती है। बंदा मर रहा है, उसको जरूरत पड़ गई उसके सीधा मुंह पर, और वो सांस को सांस दी जाती है ताकि वो जिंदा रहे। हमारी सांसें इस जमीन पर तब मुबारक होगी जब हम उसको सांसें देंगे, जब हम उसको किताब देंगे, जब हम उसको लफ्ज देंगे। ये हमारी सांस हमारे अंदर है। फोकस के साथ सुनो चर्च, हमारे अंदर सांस है और सांस को सांस दी जाती है, और सांस की समझ नहीं है, सांस सुनना है। अगर आपको समझ नहीं है तो किसी समझदार बंदे से सुने, जिससे सुनने के बाद आपको समझ आती है। लोग क्यों मरते हैं, लोग क्यों मर रहे हैं? रसूल मरकर भी जिंदा हो गए, जीसस क्राइस्ट मरकर भी जिंदा हो गया, क्योंकि वो खुदा की सांस था। सुनो जरा हिकमत से, आप बाइबल पढ़ते हैं, लिखा है वो कलमा था, कलाम मुजस्सम हुआ, तो गोया सांस खुदा की मुजस्सम हुई, सांस जवान हुई, तो वो उसी सांस में था जो लिखा हुआ था। लोग क्यों घाटे के अंदर जिंदगी जी रहे हैं? वो कहना जो कुछ हुण कलाम च लिखा उंज भी तो नहीं ना फिर हुंदा, ते ना करो तुसी। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये खुदा की सांस कमजोर है, इसके मुताबिक चलने, इसके मुताबिक करने से हम मर जाएंगे। देखो मैं कितनी आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। खुदा ने सांस फूकी, बंदा जिंदा। खुदा का कलाम इतना ताकतवर है। मैंने इस्माइल की मिसाल दी, उसने कहा कि हाजरा से उसने कहा कि तेरे इस्माइल होगा और इस बेटे का गुजर बसर अपनी तलवार पर होगा, इसकी तलवार इसके खिलाफ और ये दूसरों के। तो ये सारी कंडीशन आज भी है। इब्राहिम से कलाम हुआ, आज भी है। रसूलों से कलाम हुआ, आज भी है। और आज हर दूजा बंदा मैनू राती खुदा ने कलाम दिता है। लोकां डायरियां भरियां ने कलाम ना, मैनू कलाम मिलता, मैं डायरी च लिखा तो मैं सुनाना किनू? मैं तो 5वीं चीज लिखना पे। लिहाजा वहमों से बाहर आए। साथ वाले सिक्को बताएं, वहमों से बाहर आए। आपकी स्पिरिट आपको सेटिस्फैक्शन देती है जब आप डिप्रेशन में होते हैं। जो आपने सुना होता है उसके मुताबिक आपको टीच करती है रूह। आपकी स्पिरिट आपको टीच करती है जो आपने सुना है। और जब आप सुनते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं, सुनना और पढ़ना, जब दो काम आपने बंद कर दिए अपनी जिंदगी में, तो मरना तो मस्ट है, खौफ मस्ट है, हार मस्ट है। पर आप पढ़ना और सुनना ना छोड़ें, चीजें आपका हिस्सा बनती जाएंगी। और दुनिया में वाहद एक सांस एक ऐसा पैटर्न है, आप वेंटिलेटर पर ज्यादा से ज्यादा बंदे को कितनी देर जिंदा रख सकते हैं जी? एक दिन का कितना पैसे लेंदे ने वेंटिलेटर वाले? हाँ, ये आर्टिफिशियल सांसें आप देखें इतनी महंगी हैं। एक दिन के चार्जेस 10,000 वेंटिलेटर पर रखा है जी। एक दिन के 25-25 हजार बिल बनता है एक दिन का, अगर बंदा वेंटिलेटर पर। यानी आर्टिफिशियल सांसें इतनी ज्यादा महंगी हैं। और कहने को हवा है, कहने को हवा है, पर जब आपके अंदर ये सांस काम करती है तो ये देखें हवाएं चल रही हैं, हवा ही हमारे अंदर फूंकी गई है, हवा से ही हम जिंदा हैं। इस हवा के अंदर ही शैतान की दुनिया काम करती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंसान के अंदर सांस है और इसको सांस से भी पकड़ा जा सकता है। ये बाइबल की मजबूत हिकमत है कि आप इस ताकतवर कलाम पर ईमान रख सकें। आप देखें, खूबसूरत बातें सुनने से ही समझ में आती हैं ना। आपकी ये सांस खुदा की सांस है, ठीक है? आप इसे कैसे गलत बोल रहे हैं, मुझे आप ये बताएं। आप इसे कैसे शक कर, आप राइट चीज से रॉन्ग काम कर रहे हैं। मेरे अंदर अच्छी सांस है और मैं इस अच्छी सांस से गलत काम कर रहा हूं, तो मेरे लिए गलत होना। साथ वाले इसके खास बात सुने, आप बाइबल पढ़ना बंद कर दें। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? अबे लो,
आप 1 घंटा अपने फोन का तमाशा बंद कर दें और 1 घंटा बाइबल ऐड कर लें, पढ़ा करें। ये सांस है, सांस को सांस मिलनी चाहिए। सांस को आज आपको अपनी सांसें ही तो बचानी है इस दुनिया में। यहां तो आप शैतान के हत्थे चढ़ जाएंगे, यहां दुनिया के हत्थे चढ़ जाएंगे। और अगर आपके पास यानी सांस ही तो आपकी छीननी है शैतान ने। आपके अंदर सांस ही तो एक कीमती सांस है। बाजू कट गया, बंदा जिंदा है, कान कट गए, आंख निकल गई, जुबान कट गई, टांगे कट गई हैं, गुर्दा बिगड़ गया, फेफड़ा खराब हो गया, आइज सेकंड हैंड ले लो, कि तो धारी ले लो, किसी का गुर्दा कट के पुआड़ो, आप जिंदा रहेंगे। पर सांस बंद हो गई तो कहीं से भी नहीं चलेगी, पूरी बॉडी डेड हो जाती है, बंदा पूरा डेड। तो आप खुद अंदाजा करें ये कलाम कितना ताकतवर है, कितना ज्यादा कीमती है आपकी जिंदगी में, कि ये पूरा हो सकता है। पर आप अपनी जिंदगी के हिस्सों में, जितने हिस्सों में आप कलाम पूरा करेंगे वो हिस्से रोशन रहेंगे। आप यकीन नहीं करते, आप कभी भी खुदा से वो चीजें नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि आपका यकीन करने से कामिल होता है। आपने कभी किया ही नहीं तो यकीन कैसे कामिल होगा, मुझे आप बताएं। कभी किया ही नहीं है और आप यकीन करते नहीं, ट्रस्ट करते नहीं, बिलीव करते नहीं, तो आप मुझे बताएं, आप जमीन पर बैठे ये कहते रहेंगे मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, तो रखते हैं, शैतान भी रखता है, ये ऐसे ईमान से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। खुदा आपके सामने वो काम करेगा, कामों पर आपको यकीन करना है। खास बात सुनो, जब आप ये कहते हैं कि मेरी जिंदगी आधी वजह तो है जो कुछ भी होया, अब सुने ध्यान से, सिर्फ फोकस ना सुनना है, मिठू मेरी गल ध्यान ना सुन लो। जदों मैं ए कहना वा मेरी जिंदगी च जो कुछ भी होया, मैं इत्थे टाइम अपना जाया किया, ऐदी वजह तो होया मेरे ना। जो कर्ज आप पर होता है, जो कर्ज मुझ पर है, जब मैं दूसरे को कह रहा हूं कि तेरी वजह तो मेरे नाल इंज पिया होंदा, तुसी दूसरे दा कर्ज भी अपने ते लैंदे हो। फिर सुनो, जदों मैं ए कहना वा कि जो कुछ मेरी लाइफ च तेरी इन्हां दी वजह तो होया, इंज होया, ओ होया, इन्हां दी मैं ते इत्थे फजूल एवें वक्त ही पिया जाया कीता। अब आपके अंदर एक कर्ज है, लानत है, अब आपने दूसरे की लानत को भी अपने ऊपर बुलाया है। अपनी लानत से लड़ना मुश्किल काम है, अब आप 2 लानतों से लड़ेंगे, क्योंकि आप कहते हैं इसकी वजह से मेरी जिंदगी, तो जो कुछ उसकी जिंदगी में अब वो आपकी जिंदगी में भी होगा। नहीं मेरी बात समझ आ रही? या आदम से लेकर आज तक मैं तो कुछ नहीं किया, मैं तो फरिश्तियां तो हुणे थले आया, फरिश्तियां दे कोलों हुणे बुआ खिलाया जन्नत दा, ते मैं बाहर आ गया, मैं तो दुध दा नाता। जो आप फाइट करेंगे, जिहड़ी चीज लई तुसीं लड़दे हो, तुहानूं उही देनी है खुदा ने। तुसीं कलाम लई कदी मेहनत नहीं की, तो खुदा आपको कहां खड़ा करेगा कलाम सुनाने के लिए? आपने फिर सुनो, मैं जिस चीज के लिए आप फाइट कर रहे होते हैं वो चीज आपको मिलेगी एक दिन। याकूब बरकत के लिए फाइट किया करता था। अगर आपने याकूब की सारी स्टोरी देखी, उसका एक ही एजेंडा था, चाहे धोखा दवा, पावे जो कुछ मर्जी करा, पर मुन्नू बरकत, वो बरकत के लिए फाइट किया करता था। आप देख लें, उसकी नस्लों से भी बरकत खारिज नहीं है, उसकी नस्लों के अंदर भी बरकत है, फाइट किया उसने। आप अपने आईने में जाएं, शीशा आईना खोलें, ठीक है, आईना, किसी दिन हम शीशे को, आईने के सामने खड़े होकर ऊपर लिखना है मैं किस चीज के लिए फाइट कर रहा हूं। आप बिजनेस के लिए फाइट करते हैं, आपको मिलता रहेगा कहीं ना कहीं से। मैंने कलाम के लिए क्या फाइट की है, मैंने मौजज़े के लिए क्या फाइट की है। आप लिखें और खुद अपने आप को पढ़ना शुरू करें, ताकि आप दूसरों पर इल्जाम देना छोड़ दें। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? याकूब ने धोखा दिया, उसको धोखा मिला, पर जो फाइट की उसको वो भी मिला। धोखा भी मिले आते हैं, बरकत भी मिली। धोखा ये था, धोखे पीछे धोखा उसने अपने भाई के साथ अगर कुछ कर लिया या जैसा भी था, बाइबल में बड़ा सारा लोगों ने इस पर बोला है, जो कुछ भी बोला है। मैं कहता हूं कि मां की कोख से खुदा ने याकूब को कहा कि वो ब्लेस्ड होगा। खुदा ने बियाबान में उसे कहा तू ब्लेस्ड होगा, ठीक है, मैं तुझे मशरिक मगरब शुमाल जनूब के अंदर बढ़ाऊंगा। फिर भी आगे जाकर उसने अपनी थिंक से काम किया, धोखे भी उसके साथ चलते रहे, पर वो बरकत के लिए फाइट करता था। जिस चीज के लिए वो फाइट करता था, आप
जिस चीज के लिए फाइट करते हैं वो आपको मिल जाएगी। एक बंदा दुनिया छोड़कर, काम छोड़कर, कारोबार छोड़कर सिर्फ दुआ, प्रेयर, रोजा यही कर रहा है, तो खुदा उसको देगा ना रूहानी दुनिया। उसने दुनिया ही छोड़ दी है, तो खुदा उसको स्पिरिट में क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो इस चीज के लिए फाइट करने के लिए आ गया, मैदान के अंदर उतर आया कि नहीं मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं स्पिरिचुअल फाइट के अंदर, मैं भी एक स्पिरिचुअल फाइट कर रहा हूं। चले खास बात अब सुने फिर बाजी, ध्यान से सुनो। सर का दर्द ऐसे नहीं जाने वाला, पट्ठियां दी पीड़ इंज नहीं जे जानी, तुसी कुछ करना नहीं ते लभना नहीं, पर मेरा ईमान है कि तुसी सुनते हो तो कुछ ना कुछ करते हो। जब आप स्पिरिचुअल फाइट कर रहे होते, मैं अब फाइट कर रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल चीजों के लिए फाइट कर रहा हूं। जब हमारी जिंदगी में कर्स होता है तो चीजें हमारे खिलाफ होना शुरू हो जाती हैं। फिर सुने जदों साडी जिंदगी च कर्स हुंदा वा, लानत हुंदी है, हालात, चीजें सब हमारे खिलाफ खड़ा होना शुरू हो जाती हैं। लोग, मुखालफत, बदरूहें, क्योंकि हमारी लाइफ में कर्स काम करता है। जब कर्स टूट जाते हैं, जब कर्स खत्म हो जाते हैं, तो सारी चीजें आपके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती। लोग, हालात, पैसा, फाइनेंस, हर चीज आपके साथ जुड़ जाती। हम स्पिरिचुअल फाइट के अंदर, बारिश में तंबू फट गए हैं, बारिश हो रही है, ठंडा गर्म, दीवार गिरी, साउंड खराब, कभी ये, जब तक स्पिरिचुअल फाइट हम नहीं जीतेंगे इन चीजों से हम लड़ते रहेंगे। और जिस दिन हम जीत जाएंगे फिर ये सारी चीजें खुद आना शुरू हो जाएंगी। यहां पर मेरी बात को ध्यान, जब आप फाइट के अंदर होते हैं, लड़ रहे होते हैं, खुदा का कलाम आपको फोर्स कर रहा होता है, सिखाता है। देखें इतना ब्लेस्ड बंदा, बियाबान के अंदर खुदा ने कहा तुझे मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब के अंदर खुदा के फरिश्ते उतरते चढ़ते उसको दिखाई दिए। खुदा का फरिश्ता यकूब के साथ रहता, उससे बातें किया करता था। ठीक है, हुआ क्या, फिर भी बंदे को उस मकसद पर आने के लिए 20 साल लग गए। किंग डेविड को खुदा ने चुना, उसकी जिंदगी में कहा कि तू इसराइल का पेशवा होगा। उसको वहां आने के लिए 13-14 साल लग गए, पर 40 साल तक वो बादशाही कर गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? आप सब्र और इत्मीनान आपकी जिंदगी का हिस्सा होनी चाहिए। मैं खुदा के खादम की बात सुन रहा था, सुने ध्यान से। वो कहता है मैं बचपन से खिदमत गुजार था, 3-4 साल के बाद खुदा मुझसे बोलता और मैंने खुदावन से खिदमत के लिए कहा, तो खुदा ने कहा अभी आसमान बंद है। कहता है ये लफ्ज कहकर खुदा खामोश हो गया और 10 साल मैं दुआ रोजा करता रहा। 10 साल, कितने साल? खुदा ने मुझे इतने कहा बस आसमान बंद है। कहता है ये कलाम करके खुदा चला गया और उसके बाद 10 साल तक मैं दुआ रोजा करता रहा। 10 साल के बाद खुदावंद आए, फिर मुझे ब्लेस किया, मैं आगे बढ़ा और 10 साल बाद मुझे चर्च की एक लेडी थी, वो बीमार हो गई और इस कदर बीमार हुई, चर्च में पता, हॉस्पिटल में मैं गया, कलीसिया के लोग थे, वो बड़ी प्यारी थी और बड़ा प्यार था, बड़ा रश था, और मैं बड़ा 10 साल दुआ रोजान कीता सी। और पादरी साहब बड़े जुनून दे नाल, बड़े प्रेशर दे नाल मैं उत्थे गया कि हुण खैर सला, हुण 10 साल हो गए। कहता मैं गया और जब मैं गया तो उसकी डेथ हो चुकी थी और मैंने बड़े प्रेशर के साथ डिलीवरेंस की कि वो जिंदा हो, पर वो जिंदा नहीं हुई। और मैं शर्मिंदगी के साथ सर झुकाया और मैं वापस आ रहा, और लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि पादरी साहब बड़े जोश न अंदर गए ने, पर कुछ होया नहीं। तो कहता मैं वापस आया और प्रेयर रूम में गया, 7 दिन मैं करता रहा दुआ, खुदावंद है किया। फिर खुदा मुझसे बोला और उसने कहा हालां तेरी आवाज च दम नहीं कि मुर्दियां दे रैलम च तू रूह नूं वापस बुला ले, ये दम तेरे यस्सू दे अंदर सी, वो रूहां नूं बुला लैंदा हुंदा है। ने कहा यायर दी बेटी दी रूह नूं उन्हें उसे टाइम बुलाया और वो धीमी आवाज में कहता था लाजर की कब्र। उन्हें कहा पहला जा बंद कमरे च जा, अपने यस्सू कोलों सिख, तेनू तेरा यस्सू दसेगा कि मुर्दियां दे रैलम च रूह नूं वापस किंज बुलाईदा। कहता फिर 3 साल मैंने दुआ और रोजा और मेहनत की। कितने साल? फिर मैं गया, फिर मुझे सिखाया, मुझे आवाज पर काम करना, सांस पर खुदा सिखाता था कि वॉइस क्या होती है, ताकत क्या होती है, कितना तुझे परफेक्ट बोलना है, कितना कहता है तुझे बोलने में ध्यान, जुबान पर काम करना है, तूने बोलना नहीं है किसी के खिलाफ, कुछ मत कहना, इतना जुबान को पाकर ताकि तेरी वॉइस। उन्होंने कहा आपके यस्सू की आवाज समंदरों में जाती थी, तानू पता नहीं, ओदी आवाज समंदरा च जब वो बोलता था
पतरस से और वो कहता था तू जाएगा, और मछली के मुंह में सिक्का, तो उसकी आवाज समंदरों के अंदर जाती थी और मछलियां सिक्का उठाती और किनारे पर जाती थी कि हमें आवाज आई है किसी की। साथ वाले से कोई शर्म करो यार। जो खुद बदलता है वही कुछ बदलने की ताकत रखता है। एक आदमी ने 1000 लोगों को बदल दिया, 1 से 10 नहीं बदले और उसको शर्म नहीं आती, वो 1000 वाले के खिलाफ बोलता है। कितनों को मेरी बात समझ आई? फिर वो कहता 3 साल मैं प्रेयर के अंदर गया, फिर खुदा ने मुझे प्रिपेयर किया। आवाज, वॉइस, सांस क्या होती है? 3 साल। कहता फिर मेरी चर्च के क्वायर का एक लड़का मर गया। क्वायर, आज भी वो खादम जिंदा है। कहता है क्वायर का लड़का मर गया। अब खुदा ने कहा जा। कहता मैं जाकर मैंने प्रेयर की और खुदावन ने कहा आवाज दे अपने इस बेटे को। और कहता जब मैंने उसको वॉइस दी, वो मर गया था और उसकी स्पिरिट वापस आई, और जब वो जिंदा हुआ तो फिर उसने मुझे बताया कि मैं मर गया और मैं एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जहां कोई भी नहीं था, और वहां पर मुझे आपकी आवाज आई। 2 बार मैंने आपकी आवाज सुनी और मैंने मिस किया। 3री मर्तबा मैंने आवाज सुनी कि मेरा पास्टर मुझे बुला रहा है। कहता फिर मुझे आवाज आई जा तेरा प्यो तेनू बुलांदा ही पिया। कहता फिर वो 13 साल के तजर्बे के बाद एक बंदा जिंदा हुआ। इत्थे बदलिया टब्बर नहीं, ओदा भी जिम्मेदार पादरी नू बना देना। और यहां सब चीजों का जिम्मेदार पादरी है। इत्थे जिहड़ा विगड़िया भाई साहब मुंडा कोल रख लो, मैं जो डिंगे ने मैनू दे छड़ो, जो चिब्बे ने मैनू दे छड़ो। तुसी जिहड़ा नहीं ना ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੂੰ ਹੀ ਛੜਨਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਟੂਪਾ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿਤਨੋਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਟਾਇਰ ਟੂਪਾ ਪਾਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਉਂਝ ਪੈਣਾ ਜਿੰਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ। आप क्या जानते हैं? खुदा के कलाम की एक ताकत है, एक पावर है। आप जो जिस चीज के लिए हम फाइट कर रहे हैं वो हमें मिलता रहेगा। आपने कलाम के लिए कोई मेहनत ही नहीं की, सीखने के लिए मेहनत नहीं की, समझने के लिए मेहनत नहीं। आपको खुदा कैसे कलाम की समझ दे देगा मुझे आप बताएं? आपने सुनने के लिए कभी वक्त नहीं दिया, आपको कैसे मिल जाएगी वो चीज? आपने फाइट की काम के लिए, आपको मिल गया। आपने फाइट की शादी के लिए, हो गई शादी। शादी ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਫੁੱਫ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਸ਼ਾ, ਫੁੱਫ ਤੂੰ ਕਰ ਸ਼ਾ, ਫੁੱਫ ਤੂੰ ਕਰੇ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਰੋਗੇ ਵਿਆਹ ਹੋ जाएगा। एक बंदा कुछ जो फाइट करता है जिस चीज के लिए, वो आपका हिस्सा बन जाएगी। वो चीज खुदा ने आपको देनी। ये सांस है, खुदा ने फूकी, अब उठो। इसकी बॉडी, हड्डी, चमड़ा खुदा की सांस की वजह से। सुने जरा, फिर लेटो, उठ जाओ। कोई वर्ड नहीं, कोई वर्ड नहीं खुदा ने बोला। सुने फोकस, कोई वर्ड नहीं बोला ए आदम उठ पै, तेरियां हड्डियां काम करन ते उठ पाओ, फिर लेट जाओ, उठ जाओ। सांस, खुदा बताना चाहता हूं खुदा की इतनी ताकत है। आज यही तो लोगों के अंदर वहम फैल गया है। फिर लेट जाओ, फिर उठ जाओ। कोई वर्ड नहीं है। अब मैं आपको जीसस क्राइस्ट बताता हूं। उसने कहा जो कुछ मैंने बाप को करते देखा मैं वही करता हूं। लेट जाओ। लिखा है वो जनाजे के पास गया और उसने जनाजे को छुआ। ऐसा ही है, बंदा उठ गया। एक जगह पर आगे पत्थर था तो उसने कहा लाजर भाई बाहर आए जरा, बात खत्म। एक जगह पर जीसस क्राइस्ट खड़े थे और उन्होंने फोकस करे। वो यायर की बेटी के घर गए तो उन्होंने कहा तबीता उठ। यानी ये आवाज बोलने पर, मैंने कहा बोलना अपनी जुबान की खटी लोग खाएंगे। जो कुछ भी आपको मुकद्दस सांस दी गई है और इतनी सांस ताकतवर है ये। एक मर्तबा खुदा ने अपने दम फूके
और इतना ताकतवर दम है, आज अरबों लोगों के अंदर ये दम जिंदा है, इतना ताकतवर दम है। खुदा नू बार बार तो नहीं फूकने पे, क्यों जी, बार बार तो नहीं फूकने पे, सुनील इको बारी फूके हूं। फिर लोग कहते ने ओ बाइबल नू भरावा पढ़िया सी जानने आ, सानू पता है, ते घर च लड़ाई ओदी बुढ़ी नहीं मुक्की अज ताणी, कंट्रोल ओहदे कोल जना ते नहीं होया, गंदियां फिल्मां ते नहीं होया, बाइबल ओनू सारी आंदी है, सारी बाइबल ओनू आंदी है, हाल तक ओहदे को कख नहीं जो है। अगर मैं राइट हूं तो मुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं सही हूं, अगर मैं दुरुस्त हूं तो मुझे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर मैं गलत हूं तो 15 पादरी भी मेरे सर पर हाथ रखकर प्रेयर करेंगे, मुझे कम होने से कोई नहीं रोक सकता, मैंने कम होना ही होना है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? इधर सुनो बाजिश किला, इधर देखें, इधर देखो, उठ जाओ। सांस के जाने से बदन की पूरी हड्डियां हरकत के अंदर आ गई हैं। जब आप वर्ड सुनेंगे, वर्ड पर काम करेंगे, तो आपकी जिंदगी की बेचैन हिस्से, बेचैन बदन, कमजोर हिस्से, कमजोर हड्डियां, सब चीजों के अंदर जान आना शुरू हो जाएगी। जब आप वर्ड को सुनकर जाएंगे, यहां वर्ड सुनने जाकर चपड़ासी से तो आप शेयर करेंगे, और नहीं परावा तेरे पादरी साहब ने यह गल फिर इंज भी तो लिखी है ना, तो तू गिरजा ਉਹਦੇ को क्यों नहीं ला ਲੈਂਦਾ? संडे ਨੂੰ ਉਹਦੇ को गिरजा ला लेना ਸੀ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। कलाम ਇੱਥੋਂ सुनिया, जाके गल चपड़ासी ने करन डे तुसीं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? कलाम ਇੱਥੋਂ सुनिया, तस्दीक हो ना जाके टमाटर वाले को कराइए, किद को कराइए? बड़े भाई तुसीं सियाने बंदे लब्बे ने तस्दीक ले। इधर सुनो, लेट जाओ, फिर उठ जाओ। इतनी ताकतवर वॉइस सांस है खुदा की, ताकतवर सांस खुदा की है, और अगर खुदा अपनी जुबान से कोई वर्ड डिलीवर करेगा तो वो कितना ताकतवर होगा, कितना ज्यादा आप खुद सोचें, वो ताकतवर होगा जो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है, आपकी जिंदगी का वो हिस्सा। जब आप कर्ज तोड़ते, मुझे पता है कि मैं एक फाइट कर रहा हूं और मैं एक लड़ रहा हूं। जब हर बंदा जब फाइट के अंदर होता है, डिप्रेशन के अंदर होता है, फाइट के अंदर होता है, उस पर पसीना आता है, जब दौड़ रहा होता है, फाइट कर रहा होता है। सुने जरा साथ वाले, इसको खास बात है, जब आप फाइट के अंदर होते हैं, आप डिप्रेशन के अंदर होते हैं, आप परेशानी के अंदर होते हैं, जब आप भाग रहे होते हैं, आपका पसीना निकल रहा होता है, आप लड़ रहे हैं तो आप प्रेशर के अंदर हैं, आप फाइट कर रहे हैं, आपका फोकस आपकी फाइट पर होता है, आपकी लड़ाई पर होता है। पर जब आप जीत जाते हैं तो आपका तमगा देखने के लिए भी लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग होते हैं, नहीं ये बंदा जीत गया। शैतान किसी को भी नहीं चाहता कि वो आगे बढ़े, शैतान किसी को भी नहीं चाहता कि वो निकल कर आगे चला जाए, पर आपको फाइट करनी है। अगर तो लोग आपको फाइट करने वाले मिल जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो लोगों से निकल कर फाइट करो, अकेले फाइट करो। अगर कोई फाइट करने वाला मिल जाए तो उसके साथ मिलकर फाइट करो, और ज्यादा आगे बढ़ने के लिए, और ज्यादा आगे चलने के लिए, ताकि आप इस कलाम की ताकत को समझ सकें, आप इस वर्ड की पावर को जान सके। उसने कहा यरूशलेम के अंदर ठहरे रहो जब तक तुम्हें आलम बाला से रुल कुछ। अब अमाल की किताब पढ़ें, रुल कुछ ने अमाल की किताब के अंदर जलाल ही जलाल फैला दिया। सुनील तेनू की नहीं दे रहा ये रुल कुछ मिलिया देखा ना, जो ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਰਵੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਰਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। खौफ आता है कलाम सुनकर कि नहीं यार बचे रहो, तो ये खौफ आपके अंदर रहे बस। रूल कुछ, ये जीसस क्राइस्ट उनको कह कर गए थे, लिखा है कि तुम रूल कुछ से बैप्तिस्मा पाओगे। ऐसा बैप्तिस्मा आज हर दूसरे चर्च में आप जाएं, लोग सुनते होंगे बड़ियां गल्लां, यार वे तू की प्या कही, या वेला तू की प्या कही, आधा रूल कुछ आया ही नहीं, आया ही नहीं, आया ही नहीं। गैर जुबानों के बैप्तिस्मे हो रहे हैं कि नहीं? अच्छा की होण डया, उदों बाद की होण डया? उदों बाद उहियो ही सारे गुनाह करन डे ने, उहियो ही सारे ज़ना करन डे ने। ऐसा हो रहा है कि नहीं? फिर लोग चर्चा ना छोड़ देते हैं, यार ते गैर ज़बाना च दुआ कर देते हैं, तो गंदियां फिल्मां भी पे वेंदा है। फिर लोग डिप्रेशन के अंदर हैं,
फिर कन्फ्यूज है, यार तुसी उन्हां दी जान छड़ छड़ो, खुदा का कलाम, फिर लेट जाओ। अब सुने, ये एक बेटा है, मैंने इसे कहा कि तूने ना लंदन जाना है, अमेरिका जाना है, मैं दी मां वां, मैं पादरी दे कोल आई हां ते पादरी साहब मेरे मुंडे नूं ते बाहर भेज दिओ। तो मैं आख्या अच्छा 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 चलो मैं ना दुआ करांगा ते टुर जाएगा। अब ये वीजा भेजता है, इस पर रिजेक्ट 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 रिजेक्शन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खुद फाइट नहीं कर रहा, ये प्रेयर पर है। प्रेयर पर मोजज़ात होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर 50% लोगों की लाइफ में काम नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, प्रेयर फास्टिंग के बाद भी रिजल्ट नहीं आता। 70% लोगों की, देखें चर्च में 100% लोग हैं, 100 में से 5% लोगों की लाइफ में मिरेकल हो जाते हैं, किसी का वीजा लग गया, किसी के लिए कोई टेस्ट मनी है। पर 95% लोग जो हैं, अगर उनकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा तो वो फाइट के अंदर जाएं, वो करें जाकर फाइट। जब यहां से मैंने कहा जी आप वीजा वूजा भेजें, अब जब इसका वीजा गया है लगने के लिए, रिजेक्ट हो गया, तो जो इसका कर्ज है वो जो एम्बेसिडर है, जड़ा एम्बेसिडर है, ठीक है, इसका जो कर्ज होता है वो उस एम्बेसिडर पर भी जाएगा, जो इसका वीजा, इसके डॉक्यूमेंट चेक करेगा। आप प्रेयर करके लम्बे पैर रहेंगे, करवा कर लम्बे पैर हो गए, ठीक है, कि चलो यार हो जाएगा काम, पाजी साहब ने कह दिता है, ये तो मतलब तुही पादरी तेरे हो जोन, उन्हें कह दिता है, मैं तो हर त्योहार ही कहना खुदा तानू बधाएगा, मैं तो हर संडे कहता हूं। तो जो आप पर कर्ज होता है, आपके वर्ड पावर की वजह से वो टूटता है। आपके अंदर सांस है खुदा की, ब्रीथ है खुदा की, खुदा की ब्रीथ, खुदा की सांस जिसके अंदर है, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने इस भेद को जान लिया और मैं इस पर काम करता ही जा रहा हूं कि जब तक मेरे अंदर सांस, आप देखें डॉक्टर तब तक आपकी बॉडी पर लड़ सकता है जब तक आपकी सांस चलती है। आपकी सांस और चलती हो, डॉक्टर लड़ना शुरू कर देंगे, डॉक्टर टूटियां, ड्रिपें, बोतलें आपको लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे। डॉक्टर सांस पर लड़ता है जब तक आपके अंदर सांस जिंदा है। तो आपकी जो ब्रीथ पावर है, सांस की पावर है, सोल पावर है, और वो सोल पावर यही जब आप वर्ड पढ़ते हैं, कलाम सुनते हैं, कलाम पढ़ना बंद नहीं करते, सुनना बंद नहीं करते, तो ये चीजें आपको तकवीयत देती हैं, आप ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं। आप अपने कर्ज के लिए, आप कर्जे से आजाद नहीं, आप कर्जे के लिए फाइट नहीं करते, कर्जा नहीं उतरता। आप पर लानत है, आप पर बीमारियों की लानत है, आपके पास पैसा आता है, बीमारियां आ जाती हैं, आप फाइट नहीं कर रहे, ठीक है। और अगर फाइट कर रहे हैं तो फिर डाउट के अंदर है, फाइट कर भी रहे हैं शक के अंदर है, कुछ कर रहे हैं खुदावंद के जरूर, फिर आप डाउट के अंदर है, ठीक है। आप जो कर रहे हैं परफेक्ट तरीके से, आपको खुद पता है मैं गुनाह कर रहा हूं या मैं रास्ती कर रहा हूं, तो फिर इसमें शक किस बात पर है? आप तो राइट कर रहे हैं, आप तो दुरुस्त कर रहे हैं, आपके दुरुस्त करने की वजह से आपकी जिंदगी में दुरुस्त होना है, फिर आप कैसे दूसरे को जिम्मेदार बना रहे हैं? तो दूसरे का कर्ज आप अपने ऊपर ले लें। मैं आपको ना, एक मेरे सर में काफी पेन होती थी, आप साल डेढ़ दो पहले की बात है, मैं तो एक शागिर्द था, तो वो प्रेयर रूम के अंदर गया, तो जाकर कहता है खुदावन जेड़ा सिर दर्द मेरे पास्टर दा हुंदा, खुदावन थोड़ा मैनू दे दे। वो 2 दिन बाहर ही नहीं निकलिया दुआ कमरे चो। मैं की हुंदा जी, सिर च दर्द बड़ा हुंदा है। मैं यार सिर दर्द मैनू भी हुंदा, तेनू क्यों हुंदा सिर च दर्द? प्रेयर रूम च बैठ के हुण अपनी सिर दर्द पे मकांदा है। मैं की कीता जी? उधर मैं आख्या जिहड़ी सिर दर्द तुहाडी हुंदी है वो मैनू दे दो खुदावन, ते मैं हुण उठिया ही नहीं तेरे को जांदा। मैं ते सिर दर्द ना कलाम भी सुनाना, मैं ते सिर दर्द ना टुरना फिरना भी, ते तू ते लम्मा पै रहा। और बस गलत दुआ हो गई मेरे कोलों। जिन दिनों में मैं बीमार था, एक बच्चा सरगोदे से चर्च करने आता, वो आया मेरी हालत देखकर जा आंदा खुदावन जिहड़ी बीमारी मेरे पास्टर ते वो मेरे ते आई है। 3 दिन पिंडे ते फिंसियां कढ के बह रहे हैं। फिर मैनू पिक्चरां बना के सेंड कीतियां, आंदा तुहाडे लई मैं पूरी रात दुआ कीती। ते मैं आख्या खुदावंद, मैं आख्या दुआ रात पूरी करी दी पर अकल ना करनी। बस मैं कह देता खुदावंद जिहड़ी दर्द जिहड़ी तकलीफ बीमारी मेरे पास्टर ते वो मेरे ते लाई है, ते मैं फिर हुण आई ही ते सैहनी बड़ी औखी है, मेरी ते जान छड़ाओ। गलत दुआ करती, तेनू किन्ने क्या, तू ऐ कर। प्रेयर ये है कि खुदावंद मेरे पास्टर को, खुदावंद खुदा तेरा बंदा उसको तकवीयत दे कि वो इस बीमारी से निकल आए।
खुदावंदा बीमारी मैनू दे दे तो बस फिर सबो स्पिरिचुअल जिवें मावां मुंडा मरन तो बाद मौत मंगदियां ने, खुदावंदा ए ना मरदा मैं मर जांदी, मैं हुण ते मर गया ते नहीं समझ आई। जिउंदियां नहीं कदी दुआई खुदावंद मेरा बेटा कदी ना मरे ते सदा ना मरे, मैं मर जा। कभी प्रेयर की है, बंदा मर गया है आ हुण अम्मा कहंदी वे तेरी आई मैं मर जांदी, मैं गल पहला कहंदी ना फिर तू ही मरदी। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? हालेलुया। खुदा ये ताकतवर वर्ड है, जब आता है पूरा हुए बगैर जमीन से कभी नहीं जाता। लिखा है मेरा कलाम पूरा होकर आएगा। तो मैं कहता हूं कि आप निकलें, इन चीजों से बाहर निकलें, इंतजार करें, वेट करें, सब्र करें ताकि आप खुदा के, यकूब के साथ खुदा किस तरह से काम कर रहा, उसको मालूम था खुदा मुझे कहता है कि तू ब्लेस्ड है। उसके बकरे छतरे उसको खुदा ने हिकमत दी थी उसको, और उसके पास वर्ड था कि खुदा ने मुझे कहा मैं तुझे बरकत दूंगा। तो वो बढ़ता रहा, लेकिन अपनी गलती की वजह से वो घटता भी था। पर जब 20 साल लगे उसे उस मकाम पर आने के लिए, और जब वो बच्चों के साथ ब्लेस्ड हो गया, फिर खुदा ने उसको कहा कि वापस जाकर मेरा काम कर। बस खुदा के काम को करने के लिए तैयार नहीं था। खुदा ख्वाब में, रोया के अंदर उसे बैतेल को उसे ख्वाब में काम बताता था, मेरा काम कर, जा रूहों के पास जा, लोगों के पास जा। पर वो बैतेल में नहीं जाता था, बिजनेस पर फोकस था उसका। एक दिन बिजनेस भी गया, बच्चे भी गए, सारा कुछ उसका जाने वाला था। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इस पर ध्यान लगाएं, ये बड़ा कीमती कलाम है जो आपके पास है। हम स्पिरिचुअल दुनिया से जुड़ते हैं, हम रूह से जुड़े हुए हैं, रूहानी दुनिया से हम जुड़े हुए हैं। जब रूहानी दुनिया से हम जुड़ते हैं तो रूहानी दुनिया हमारे साथ मिलकर काम करती है ताकि हम खुदा हमारे बोझों को उठा सके। फिर देखे इधर, उठ जाओ, देखो सिर्फ सांस देने से बंदा उठ गया। अगर कलाम आए आपके लिए तो आप बताएं कितना कुछ दुरुस्त हो जाएगा। दाऊद की सारी लाइफ को पढ़ना, वो जब कभी भी मुसीबत के अंदर गया वो खुदा से कलाम मांगता था। खुदा कोई बात कर, कोई कलाम कर। वो अपनी मुसीबत को निकालने के लिए प्रेयर नहीं, वो कहता था मुझसे कलाम कर, मैं मुसीबत में हूं, मैं डिप्रेशन के अंदर हूं, मैं टेंशन के अंदर हूं। तो बंदे को उस मकाम पर आने के लिए एक वक्त लगा। उसको बोला कि तू पेशवा होगा, तो वो पेशवा बनने के लिए फाइट करता रहा। उसको बोला कि तू बनेगा, यहां फाइट और कमा दिए, बनना हो रे, करना हो रे, वहाना हो रे, रहना हो रे, तो मुंह तो बोलना हो रे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? इतना पावरफुल उसने कहा यरूशलेम के अंदर, ये जीसस क्राइस्ट कह रहे थे उनको, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूल कुद्स से, थोड़े दिनों के बाद तुम किससे बपतिस्मा पाओगे? आपको अपने घुटनों पर आकर, अपने प्रेयर रूम के अंदर आपको कोई तजर्बा नहीं है खुदा के साथ, तो आप किसी के तजर्बों पर भी कभी यकीन नहीं करेंगे। मेरी बात, आप अपने घुटनों पर जाकर खुद खुदा का तजर्बा करेंगे, फिर आपको दूसरों पर भी यकीन होगा। आप यकीन नहीं करते इसलिए आपका यकीन कामल नहीं है। आप खुदा का काम नहीं करते इसलिए आपको दूसरे के कामों पर भी यकीन नहीं है। आप खुद प्रेयर नहीं करते और दूसरे की प्रेयर पर भी आपको यकीन नहीं है। आप खुद फास्टिंग के अंदर नहीं जाते इसलिए आपको दूसरों की फास्टिंग बुरी लगती है। आप खुद खुदा के लिए कभी कोई कपड़ा नहीं पहनते, स्पेशल कोई ड्रेस नहीं बनवाते, शौक से, खुशी के साथ, क्रेजी होकर के मैंने खुदावंद के दिन के लिए कोई ड्रेस को कपड़ा बनवाना है, इसलिए खुदा सदा आपको कपड़े की आजमाइश में रखता है। जिन चीजों को आप खुदा के लिए खुशी के साथ नहीं करते, आपका डिप्रेशन उन्हीं के अंदर रहता है, आप उन्हीं चीजों के अंदर फंसे रहते हैं, क्योंकि आप ये नहीं जानते कि मेरे अंदर खुदा की सांस है। और मैंने कहा ये देखें, ये बदकारों के अंदर भी है, तो वही सांस से गालियां नहीं दे रहे। एक खादम के अंदर भी सांस है और वो ब्लेस कर रहा है लोगों को।
तो सबके अंदर सांस ही है। कुछ लोगों के मुंह से सांस निकलती है, लोग ब्लेस हो रहे हैं। कुछ लोगों के मुंह से सांस निकलती है और वो गंद निकाल रहे हैं बाहर, और उनको प्लेस का भी लिहाज नहीं है कि इत्थे खलो के मैं बोलन दिया। तू खुदा दे घर दा लिहाज नहीं ना करदा। दाऊद ने बादशाही का लिहाज नहीं किया कि मैं केड़ी बादशाही दे अंदर पाप करन दिया। ਜਿਹੜਾ महल मैनू खुदा ने दिता है, जिस महल दे अंदर मैं रहना, ਜਿਹੜਾ महल मैनू खुदा ने दिता है, उस महल दे अंदर मैं जो करन दिया उही ਉਹਦੇ घर च भी हुंदा है। मेरी गल याद आई? जो जिस चीज का लिहाज उससे नहीं हुआ वही उसके घर में हुआ। जब तुम खुदा के घर का लिहाज नहीं करोगे तो जो चीज तुम खुदा के घर के अंदर उस प्लेस पर बोल रहे हो वही तुम अपने घर के अंदर भी देखोगे। जो नाफरमानी तुम्हारे अंदर आ रही है वही तुम अपने बच्चों में देखोगे। जो ये ब्रीथ पावर है, क्या है? खुदा की सांस की ताकत है कि अगर वो, फिर लेट जाओ, उठ जाओ यार, जो तेन हूँ तजर्बा हो जाना चाहिए। जो भाई साहब फूक मारन तो मैं उठ जाना, ठीक है। यानी मैं बार बार ये एग्जाम्पल करके बता रहा हूं, भाई खुदा बड़ा ताकत वाला जी। इत्थे बाजी आख्या कि मैनू खाब बड़े आउंदे ने, मैनू रोया बड़ी आउंदी, फसी आपी भी जिन्न च ही हुंदी है। तेनू और केड़ी रूह खाब, तेनू केड़ी रूह तेरे नाल गल्लां करदी हो रे, तू कित्थों आई है बाजी? मेरी बात पग थक गया यार मैं लोकां दी गल्लां सुन सुन के, उन्हां दे खाब, उन्हां दियां पुठियां गल्लां फजूल। मैनू ऐ खुदा कहंदा ऐ कहंदा ओ कहंदा ऐ। चलो भाई थक गया हूं। जो मैं सुना रहा हूं उस पर फोकस करें, घुटनों पर जाओ, प्रेयर टाइमिंग बनाओ अपनी, फास्टिंग के अंदर जाएं, काम करें इस पर। 21 जनवरी से चर्च में फास्ट शुरू है। 21 जनवरी तक खा पी लो जो कुछ खाना है, ठीक है, जिन्ना भी खा सकते हो खा लो। 21 जनवरी के बाद हम फास्ट करेंगे और ये तकरीबन 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 120 दिन ये फास्ट चलेगा। कितने दिन? पर मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, इतने दिन आप ये फास्ट करें, इतने दिन आप ये फास्ट करें। हम स्पिरिचुअल फाइट के लिए फास्ट कर रहे हैं और हम ये करते रहेंगे ताकि आप आगे बढ़ते रहें। आमीन। फिर लेट जाओ। इंसान है ना, समझाया समझदा है। मुबारक होवे जेड़ा समझाया समझ गया। मुबारक वो है जिसको समझाने से समझ आ गई। और वो डंगर है जिन्हों समझाया भी नहीं समझ आती, वो खुरली तो पट्ठे खाए। फिर लेट जाओ। कैसा समझदार हो गए। हालेलुया। जितना आप वर्ड सुनते हैं उतने आपकी समझ मामूर होती है। मामूरी के अंदर जाना है। मैंने कहा जब तक कर्ज टूटेंगे नहीं, चीजें आपके खिलाफ खड़ी होती रहेंगी। उनको होने दो जो खड़ी हो रही। जब कर्ज टूट जाएंगे तो यही चीजें आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। फाइनेंस, दौलत, पैसा दूर चला जाएगा जब कर्ज खड़ा होगा। नेट पर गूगल पर जाकर देख लो, खुदा की बादशाही आने वाली है। समुंदर का पानी ग्रीन हो गया। दुनिया की तारीख पढ़कर देख लो, कभी समुंदर का पानी ग्रीन नहीं हुआ। समुंदर का पानी भी ग्रीन हो रहा है। समुंदर से रियल सांप बाहर आ रहे हैं। अगली गल मैं नहीं करनी, थोड़े दिनों तक तो ही आप ही वेख लोगे। हालेलुया। हाथ दिखाओ। खुदा की सांस की वजह से हाथ काम कर रहे हैं। खुदा की सांस की वजह से आगे आओ, घुटने काम कर रहे हैं। खुदा की सांस की वजह से दिमाग काम कर रहा है। खुदा की सांस की वजह से आंखें काम कर रही हैं। खुदा की सांस की वजह से जुबान काम कर रही है। खुदा की सांस की वजह से कान काम कर रहे हैं, दिल काम कर रहा है। मियाँ जी, खुदा की सांस लेते रहो ताकि तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में काम होता रहे। हालेलुया। चलें जी, आए खड़े हो जाएं।
तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने, तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने। गाओ तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने। सावां नाल सावें भी लाए होए ने, तेरे सावां नाल सावें भी लाए होए ने। तेरे सावां नाल सावें भी लाए होए ने, तेरे सावां नाल सावें भी लाए होए ने। तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने, तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने। तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने, तेरे सावां विच सावें भी पाए होए ने। हालेलुया। तेरे हुक्म के वे सजना, सा अपने भी मैं भी बनाए होए ने। तेरे सावां विचों सावें भी पाए हुए ने। दोनों हाथ उठाओ चर्च, आओ प्रेयर करना शुरू करो। खुदावंत का रूह यहाँ पर आए, खुदावंत की प्रीत काम करे इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया हालेलुया। रब्बा बाबा 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 बरसो। बाबा आओ गैर जुबानों में प्रेयर शुरू करो चर्च। बड़े प्रेशर के साथ आपने प्रेयर करनी है। बाबा पूरे प्रेशर के साथ सारे प्रेयर करो गैर जुबानों में, उर्दू में। गैर जुबानों में वर्ड को डिलीवर करो प्रेशर के साथ, बड़े प्रेशर के साथ। रसा खाला रबी बे 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 रे शखाला रबा बाबा बाबा रसो रबा बाबा बाबा रसो खोलो रबी बाबा रा शखाला रबी। तेरे सावां विचों इको थोड़ी रबा बाबा रा सोलो रबी बाबा बाबा रसा। तेरे सावां विचों सावें भी पाए हुए ने, तेरे सावां विचों सावें भी पाए हुए ने। हाथ उठाकर वर्ड को डिलीवर करो। तेरे सावां विचों सावें भी पाए हुए ने, तेरे सावां विचों सावें भी पाए हुए ने। तेरे सावां विचों सावें भी पाए हुए ने, तेरे रावां विचों रावां में भी पाई हुई है। दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रबा बाबा बाबा रसो प्रेशर के साथ रिलीज करो। रिबा बाबा बाबा रसो माना शिवा बाबा 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 रसो। होली गॉड होली गॉड। रिबा बाबा 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 बारे बारी बारी बारे बारे बारा बाबा। प्रेशर के साथ खुदावंत की याद उतर आए। तेरी अग नाल सारे सब साड़ देने ने, तेरी अग नाल सारे सब साड़ देने ने, साड़ देने ने असा साड़ देने ने, साड़ देने ने असा साड़ देने ने। जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने, जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने, साड़ देने ने असा साड़ देने ने, साड़ देने ने असा साड़ देने ने। तेरी अग नाल सब साड़ देने ने।
सब साथ देने ने, साथ देने ने, ऐसा साथ देने ने, साथ देने ने, ऐसा साथ देने ने, हो रुदी अग नाल सब साड़ देने ने, रुदी अग नाल सब साथ देने ने, हो रुदी अग नाल सब साड़ देने ने, रुदी अग नाल सब साथ देने ने, साड़ देने ने, ऐसा साड़ देने ने, साथ देने ने, ऐसा साथ देने ने, वो जिन्ना सिर चुके सब मार देने ने, जिन्ना सिर झुके सब साथ देने ने, वो जिन्ना सिर चुके सब मार देने ने, जिन्ना सिर झुके सब मार देने ने, अपना मन हाथ उठाकर वर्ड को रिलीज करो। खुदावन तेरी आग उतर आए, हर एक कर्ज जो मेरी लाइफ के अंदर काम कर रहा है, हर एक कर्ज मेरी लाइफ के अंदर काम कर रहा है। खुदावन हर एक कर्ज जो मुझे बेवकूफ बना रहा है, जो मुझे नॉनसेंस बना रहा है, खुदावन उस कर्ज पर तेरी आग उतर आए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वर्ड को डिलीवर करो। खुदावन हर एक कर्ज जो मेरी लाइफ के अंदर है, मेरे बिजनेस के अंदर है, मेरी सोच के अंदर है, मेरे ख्याल के अंदर है, मेरे चर्च के चारों ओर है, खुदावन तेरी आग उतर आए। शैतान की नस्लों पर भी तेरी आग आए, शैतान की औलाद पर भी तेरी फायर रिलीज करो फायर को। बोलो शैतान की औलाद पर भी खुदावंद तेरी फायर। अरे पापा 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 रखो होली गोस्ट फायर को रिलीज करो। दाया हाथ उठाकर कर्ज पर फायर को रिलीज करो। जो कर्ज मुझे तोड़ता है, मेरे ईमान को तोड़ता है, मेरी स्पिरिट को तोड़ता है, मेरे चर्च को तोड़ता है, मुझे तोड़ता है, खुदावन मेरे बिजनेस को तोड़ता है, उस कर्ज को मैं तेरी आग देता हूं। बड़े प्रेशर के साथ फायर को रिलीज करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। होली गोस्ट बोलो हाथ उठाकर बोलो जीसस 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 जीसस। बोलो वर्ड डिलीवर करो। बोलो यावे 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। Yahweh,
सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने जिन्ना सिर साड़ देने ने 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 जिन्ना सिर चुके सब 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 साड़ देने ने 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 मार देने ने जिन्ना सिर चुके सब 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 मार देने ने यावे 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 साड़ देने ने सब साड़ देने ने 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 जिन्ना सिर चुके 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 सब साड़ देने ने यावे 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 जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब गाड़ 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 देने ने यावे 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 अपना दाना हाथ उठाओ, अपना दाना हाथ उठाकर अपने कर्ज को कमांड करो, मैं तुझे तोड़ दूंगा, मैं अपनी लाइफ से तुझे तोड़ दूंगा, अपने बिजनेस से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से मैं ऑर्डर कर रहा हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कमांड कर रहा हूं, बादशाही मेरी है, बादशाही मेरी है। ऐ शैतान तो सुन, बादशाही मेरी है। फायर को रिलीज करो, रिलीज करो, बादशाही मेरी है। मैं कमांड कर रहा हूं, रिलीज करो। साड़ देने ने सब साड़ देने ने साड़ देने ने सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने साड़ देने ने सब साड़ देने ने साड़ देने ने सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने जिन्ना सिर चुके सब साड़ देने ने यावे 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 रिलीज करो, अपने काम पर ध्यान दो, फोकस करो। हालेलुया। खुदावंद मेरी लाइफ के अंदर, बॉडी के अंदर, हालेलुया, जिसकी यूट्रस के अंदर कर्स है, यूट्रस के अंदर कर्स है, जो जिन लोगों के रेक्टम के अंदर है, बवासीर की बीमारी
फायर को रिलीज करो, उन पर कर्स है वो तोड़ो उसको यीशु का नाम लेकर। बवासीर, रेक्टम, यहाँ पर खड़े हुए लोग भाई जिनको बवासीर की बीमारी है, प्रॉब्लम है, वर्ड को रिलीज करो, इस कर्स को तोड़ो यीशु का नाम लेकर। जिन बेटियों को इटर्नल इश्यूज हैं, तोड़ो इस कर्स को। जरियान के प्रॉब्लम है, फायर रिलीज करो इन द नेम जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तोड़ देने ने सारे जुए यीशु नाचे, 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 तोड़ देने ने। यावे 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 रिलीज करो। खुदावन मेरी लाइफ का कर्ज टूट रहा है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वर्ड को रिलीज करो। आज रात खुदावंद आपसे बात करने वाले हैं। खुदावंद की रूह तुमसे बोलने वाली है, तुम्हारे कर्ज के रिलेटेड वो तुमसे कलाम करेगी। जिन लोगों को फास्टिंग का ड्रीम आए सो फास्ट करना, जिन लोगों को खुदावंद रात को फास्टिंग के लिए बोले वो सुबह रोजे के अंदर ठहरना। जिस फास्टिंग के लिए खुदावंद तुम्हें बोले भाप के अंदर तुम्हें गाइड करे उस फास्ट को करना, ठीक है। और जो कर्ज खुदावंद तुम पर जाहिर करे, जनाकारी का, बदकारी का, फाइनेंस का, जैसा कर्ज भी तुम पर जाहिर हो उसके खिलाफ सुबह फास्टिंग करना। हालेलुया। वर्ड को रिलीज करो। खुदावंद मेरी स्पिरिट ओपन हो जाए, मेरी वॉइस ओपन हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरी वॉइस ओपन हो जाए यीशु के नाम में। मेरी स्पिरिट की वॉइस ओपन हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिलीज करो, रिलीज करो यीशु का नाम लेकर, रिलीज करो इन द नेम। खुदावंद मेरी स्पिरिट ओपन हो, मेरी स्पिरिट ओपन हो। खुदा की रूह मुझसे बात करे, खुदावंद की रूह मुझसे बात करे, खुदा का रूह मुझसे कलाम करे। खुदा की ब्रीथ मेरी मुझ तक पहुंचे, खुदा की सांस मुझ तक पहुंचे, मेरी सांसों तक आए, मेरी सांसें मजबूत हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तोड़ देने ने सारे जुए यीशु नाचे, 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 मरोड़ देने ने अपना दाएं हाथ उठाकर बोलो, मैं अपने कर्ज को, मैं हर एक उस लानत को जो शैतान ने मुझ पर की है, जादूगरों ने की है, शैतान की नस्लों ने की है, मुझ पर की है, मेरे बच्चों पर, मेरे फाइनेंस पर जो लानत शैतान ने की है, उस कर्ज पर फायर रिलीज करो।
परमेश्वर के साथ बोलो, वो कर्ज जो मुझ पर है मेरी स्पिरिट के खिलाफ है, मेरी रूह के खिलाफ है, मेरी लाइफ के अंदर है, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ पर है, मेरे फेथ पर किया है शैतान ने। आज मैं तुझे कमांड कर रहा हूं उस कर्ज को, मेरे फेथ पर है, मेरी स्पिरिट पर है, मेरी रूह पर है, मैं तेरा हर एक कनेक्शन तोड़ता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अपनी दाहिनी उंगली उठाओ, दाएं हाथ की उंगली उठाओ, बाएं हाथ की उंगली से उस पर क्रॉस बनाओ, जमा का निशान बनाओ। दाईं उंगली उठाकर बाईं उंगली से उस पर क्रॉस का निशान बनाओ। आज मैं तेरी हुजूरी में सारे कर्सों को काट रहा हूं। जैसे छुरी चलाते हो उंगली को इस तरह से अपनी दाईं साइड पर चलाओ। मेरी दाईं साइड पर जितने कर्स खड़े हैं आज काटता हूं यीशु के नाम में, काटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा दाहिना हाथ ऊंचा हो जाए, मेरी राइट साइड स्ट्रांग हो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फिर वह डिलीवर करो, मैं काटता हूं हर एक कर्स को, हर एक बीमारी को, हर एक लानत को मैं काटता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो बोलो, मैं काटता हूं। वड्डी देने ने असां वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, वड्ड देने ने, सारे जुवे यसू नाचे वड्ड देने ने।